हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋतिक कुमार आज आप लोगों के लिए समरी लेकर के आया हूँ 12th का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले हीडिंग जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है प्रियतना मैं नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं पोएम को। समरी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये हुआ मेरा हीडिंग। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेटाफिजिकल पोएम। तो सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, पहले जो हीडिंग होगा उसको दे देंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसके बाद लिखेंगे इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेटाफिजिकल पोएम, क्योंकि कोई भी पोएम होता है तो बहुत सुंदर ही होता है, इसीलिए उसको इस प्रकार लिखेंगे। और मेटाफिजिकल पोएम है ये। इट हैज़ बीन रिटेन बाय जॉन डॉन, इसे जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट, वह मेटाफिजिकल पोइट थे। जॉन डॉन जो थे मेटाफिजिकल पोइट थे। एंड प्रीचर, प्रीचर मतलब कि उपदेशक भी थे, उपदेश भी दिया करते थे जॉन डॉन। ही वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन एंड डाइड इन 1631। जॉन डॉन का जन्म लंदन में हुआ था 1572 ईस्वी में, और उसका निधन 1631 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। ही फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री ड्यू टू हिज रिलीजन, उसे जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया बिना डिग्री के साथ। क्यों? उसके रिलीजन, जात के कारण उसे निकाला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के। और ही हैज़ रिटेन मेनी पोएम्स। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट में इतना, जो फर्स्ट पैराग्राफ में लेखक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं और नीचे वाला लाइन से फिर शुरुआत करते हैं। एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा तो सुंदर टाइप का लगेगा दिखने में। और नीचे में अब जो हुआ इस पोएम में तो उसको अब बताते हैं। In this poem, the poet wants to depart from his beloved to feel the pain of separation. इस पोएम में कहा गया है कि लेखक जो थे जॉन डॉन, वह बस अपने प्रियतना से दूर दूर होने का पेन, दर्द को सहन करना चाहता था कि क्या होता है। तो इसीलिए he tells his beloved not to think that he is tired from her or he has found another lady in the world. और इसमें लेखक बताते हैं अपने beloved को not to think that he is tired, कि वह अपने प्रियतना से, मतलब अपनी पत्नी से उब चुका है, और he has found another lady in the world, और ना ही उसे कि मतलब दूसरी लड़की या पसंद आ गया हो। तो आगे चलते हैं। He will come back faster than the sun। अब अपनी प्रेरणा को लेखक जो है एग्जाम्पल देते हैं। He will come back faster than the sun। वह बताते हैं कि हम सूर्य से भी तेजी से गति करके हम आ सकते हैं। He से द सन डज नॉट हैव डिज़ायर एंड सेंस। वह बताते हैं कि जबकि सूर्य के पास ना ही इच्छा होती है और ना ही सेंस होती है कि वह फिर से दोहरा करके आ सके। लेकिन वह इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि मुझ में इतना सेंस और इच्छा है कि मैं फिर से तुमसे मिल सकूं। He will make a spider journey than the sun। वह सूर्य के भांति बहुत तेजी से गति करके पहुंच जाएगा, वो बताते हैं अपने प्रेरणा को। तो आगे चलते हैं। He gave the example of sun because, वह एग्जाम्पल में इसलिए सन सूर्य को लेता है क्योंकि the sun never cheats, क्योंकि सूर्य कल सुबह जैसे आज शाम हुआ तो डूब जाता है, उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह उसे उगनाता ही है।
सन कभी भी चीट नहीं करता है, इसीलिए वह लेखक जो थे एग्जाम्पल लेते हैं सन का। द पोइट सेज मैंस पावर इज फिबल। पोइट बताते हैं, लेखक बताते हैं कि लोगों का पावर जो होता है फिबल, कमजोर होता है, बिकॉज क्योंकि मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर टाइम डेस्टिनी, क्योंकि लोग अपने बीता हुआ टाइम और डेस्टिनी मतलब किस्मत को कंट्रोल में नहीं कर सकता, इसीलिए वह मैन के पावर को फिबल बताते हैं लेखक जॉन डॉन। ही से ही से सोरो मेक आवर रिलेशन स्ट्रॉन्ग, और बताते हैं दुख पीड़ा जो है हमारे रिलेशन जो है उसको मजबूती से रखते हैं, मजबूती बना करके रखते हैं उसको। सोरो द पोइट टेल्स हिज बिलव्ड नॉट टू मोर्न एंड क्राई अदरवाइज ही विल डाई, और वो अपने प्रेतना को बताते हैं ना तुम रोना ना बिलबिलाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ही सेज वाट एवर वी थिंक समटाइम्स डेस्टिनी फुलफिल इट, वह बताते हैं कभी कि जैसे आप देखते होंगे कि कुछ मन में सोचते हैं और वही हो जाता है, डेस्टिनी जो उसे फुलफिल कर देते हैं, फुलफिल इट। तो वही बताते हैं लेखक कि हम कुछ सोचते हैं, ही सेज व्हाट एवर वी थिंक, हम कुछ सोचते रहते हैं अपने मन में और समटाइम्स डेस्टिनी फुलफिल इट, वही हो जाता है। तो अब चलते हैं लास्ट की तरफ। एट लास्ट द पोएट सेज लवर रिमेन यूनाइटेड टू कीप इज अदर इन देयर हार्ट, और लेखक बताते हैं लास्ट में कि एक एक दूसरे को अपने हट से दूर नहीं किया जा सकता। तो हो गया आज का समरी, इतना ही था, 5 नंबर में या 2 नंबर में, और इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका बन सकता है और क्वेश्चन आंसर भी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस।